हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G। और सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G में अगर आप बैक टैप वाला फीचर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आईफोन में मिलता है आपको डबल बैक टैप या ट्रिपल बैक टैप का, तो वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने S20 FE5G में बैक साइड पे डबल टैप करते हैं तो इस तरीके से जो है ना हम वॉइस असिस्टेंट इनेबल कर सकते हैं। एंड बैक पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं इस तरीके से तो इंस्टेंटली हम कैलकुलेटर ऐप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके का बैक टैप फीचर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वही हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE5G में, S21 FE5G में, ये सैमसंग का वैसा फोन जिसमें भी गुड लॉक फीचर का सपोर्ट है। अगर आप बैक टैप फीचर यूज करना चाहते हैं ना तो आपको सबसे पहले गैलेक्सी स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है ना गुड लॉक सर्च कर लेना है। एंड गुड लॉक लैब्स डेवलप्ड गुड लॉक ऐप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम ऑलरेडी जो है ना इस ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। एंड गुड लॉक ऐप में जो है ना आपको दो टैब मिलता है, एक लाइफ अप का टैब है और एक मेकअप का टैब है। मेकअप टैब में भी आपको काफी सारा मॉड्यूल्स देखने के लिए मिल जाता है और अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज़ करके जो है ना आप नेविगेशन सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में अलग अलग थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन का आपको अलग अलग मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलता है और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स का डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर यहाँ पे हम लाइफ अप सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है ना आपको काफ़ी सारा अलग अलग मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलता है। एंड लाइफ अप सेक्शन में ही जो है ना आपको नीचे यहाँ पे रजिस्टार नाम से एक मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टार पे क्लिक करेंगे आप गैलेक्सी स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। 30.82 MB का ये एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है, बट आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे आपको गुड लॉक ऐप जो है वो ओपन कर लेना है और जो भी मॉड्यूल आप डाउनलोड करेंगे ना वो आपको इस तरीके से टॉप पे देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट उस मॉड्यूल के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टार जो मॉड्यूल है गुड लॉक का वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। जैसे अलार्म का परमिशन है तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा हमको। एंड रजिस्टार मॉड्यूल में ही जो है ना आपको बैक टैप एक्शन का एक सेटिंग देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको बैक टैप को इनेबल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना इवेंट डिटेक्शन नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। एंड इस इवेंट डिटेक्शन नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहीं पे बैक टैप एक्शन में जो है ना आपको दो तरीके का एक्शन देखने के लिए मिलेगा, एक डबल टैप, एक ट्रिपल टैप। डबल टैप के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शंस है। जैसे कि आप डबल टैप से स्क्रीनशॉट कैप्चर करके उसको शेयर कर सकते हैं, अपने वॉइस असिस्टेंट को ओपन कर सकते हैं, पॉपअप विंडो में किसी ऐप को अगर ओपन करना है तो वो आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं, रीसेंट एप्स वाला पेज एक्सेस कर सकते हैं या एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन करने के लिए भी आप जो है ना डबल टैप या डबल बैक टैप फीचर यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डबल बैक टैप के ऊपर अगर हम टेक एंड शेयर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर हम अपने S20 FE5G के बैक पे जो है ना इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया और जो शेयर करने वाला टैब है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। इसी तरीके से अगर हम डबल टैप पे यहाँ पे स्टार्ट पॉपअप विंडो अगर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम बैक पे जो है ना इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी ऐप आप यूज कर रहे होंगे वो पॉपअप स्टाइल में यहाँ पे ओपन हो जाता है। डबल टैप के जैसे ही आप यहाँ पे ट्रिपल टैप का एक्शन का फीचर मिलता है और यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो डबल बैक टैप या ट्रिपल बैक टैप का फीचर है ये किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको ओपन ऐप को सेलेक्ट करना है। जो भी ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड है उसमें से किसी भी एक ऐप को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ट्रिपल बैक टैप में इंस्टाग्राम ऐप जो है वो सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे बैक पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम ऐप जो है वो ओपन हो गया। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप में किसी स्पेसिफिक टास्क को डायरेक्टली ट्रिपल बैक टैप या डबल बैक टैप के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बैक टैप को सिलेक्ट करते हैं, ओपन ऐप में अगर हम यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐप के आगे जो है ना आपको एक सेटिंग का आइकन देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इंस्टाग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे भी आगे में सेटिंग है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शन मिलता है, न्यू पोस्ट, चैट, कैमरा या व्यू एक्टिविटी का। अब यहाँ पे अगर हम कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन ऐप में इंस्टाग्राम कैमरा का ऑप्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बैक पे जो है ना ट्रिपल टैप करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जो कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक ऐप में किसी स्पेसिफिक एक्शन को जो है ना आप डबल बैक टैप या ट्रिपल बैक टैप के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब ये जो बैक टैप एक्शन का फीचर है इसको आप लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करने के लिए यहाँ पे आपको गेट्स का एक सेटिंग मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे ना तो डिवाइस लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है और आप इसको डिसेबल फिलहाल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि बैक टैप वाला जो फीचर है वो कब वर्क नहीं करेगा। जैसे पावर सेविंग मोड अगर आप इनेबल कर देते हैं तो जब आपका फोन पावर सेविंग मोड में होगा उस समय में जो है ना आपका बैक टैप एक्शन वाला फीचर वर्क नहीं करेगा। या फिर यहाँ पे आप लो बैटरी वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। मतलब एक बार जब आपके फोन में 15% से कम बैटरी होगा देन बैक टैप एक्शन वाला फीचर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पे दो लिमिट करने का ऑप्शन मिलता है बैक टैप एक्शन के लिए।
इसके अलावा बैक टैप में इवेंट डिटेक्शन नोटिफिकेशन का आपको एक फीचर मिलता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बैक पे डबल टैप करते हैं ना, तो मेरा ऐप जो है वो पॉपअप स्टाइल में तो ओपन हो गया, बट यहाँ पे हमको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया इसके रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप बैक टैप एक्शन फीचर यूज करें तब आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे आप इवेंट डिटेक्शन नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक इस तरीके से पॉपअप नोटिफिकेशन शो करता है डबल टैप का। या फिर अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल टैप का एक पॉपअप नोटिफिकेशन इस तरीके से शो करता है। तो इस तरीके से आप इवेंट डिटेक्शन नोटिफिकेशन फीचर को यूज कर सकते हैं बैक टैप एक्शन में। सो फ्रेंड्स, यही था Samsung S20 FE5G के लिए गुड लॉक लैब का एक फीचर, बैक टैप एक्शन किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। Samsung के S सीरीज के या A सीरीज के और भी फोन्स में आप यूज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको गुड लॉक फीचर का सपोर्ट मिलता है एज वेल एज रजिस्टार मॉड्यूल का सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इस फीचर के रिगार्डिंग या Samsung S20 FE5G के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।